अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो अल्काइन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें अल्काइन के जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसकी रिएक्टिविटी भी है। तो पहले जो है वो स्ट्रक्चर को रीड करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इसमें कौन-सी हाइब्रिडाइज़ेशन होती है, बॉन्ड एंगल वगैरह किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इसके sp हाइब्रिडाइज़ ऑर्बिटल जो है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, कौन से पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसमें पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जो पहला मेंबर है दैट इज़ C2H2 और इसी को आप नाम देते हैं किसका, इथाइन का। और कॉमनली इसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, जो अमूमन तौर पर हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं गैस वेल्डिंग के अंदर। वैसे तो जितने भी अमूमन तौर पर आपके पास अल्काइंस हैं, सब के सब आपके पास ऑर्डरलेस हैं, ठीक है, लेकिन सिवाय किसके, एसिटाइलिन के, जिसकी ऑर्डर जो है वैसी होती है जैसे आपके पास गार्लिक की ऑर्डर है, ठीक है, वैसे आपको ऑर्डर मिलेगी। इसके अलावा इसके किसी मेंबर की आपको ऑर्डर नहीं मिलेगी। अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो इसमें आपके अमूमन तौर पर दो एटम्स हैं, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपके पास कहलाती है 1s2 2s2, इसी तरीके से ये 2px1 2py1 और यहाँ 2pz ऑर्बिटल के अंदर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। लेकिन अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास किसकी है, ग्राउंड स्टेट की है। लेकिन जब एटम को हम कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क देकर हम उसको एक्साइटेड स्टेट पर लेके जाते हैं, तो फिर आपके पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जंप करके किसमें चले जाता है, आपके पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो अब एक्साइटेड स्टेट की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी, ये होगी 1s2 2s1, ये हो जाएगा आपके पास 2px1, ये हो जाएगा 2py1 और ये हो जाएगा आपके पास 2pz1, ठीक है। अब इसमें आपके पास चार ऑर्बिटल ऐसे हैं जो आपके पास क्या है, हाफ फिल है, ठीक है। जो ये ऑर्बिटल अमूमन तौर पर हाइब्रिडाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से आपके पास दूसरा एटम है कौन सा, हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और इसके पास एक ही ऑर्बिटल है जो आपके पास हाफ फिल है, ठीक है। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन में दिखाता हूँ किस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है। तो इसमें ये आपके पास कार्बन का एटम सबसे पहला अपना जो है वो आपका कौन सा ऑर्बिटल, 2s1 ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन एटम के 2s1 ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट करता है। इसी तरीके से इस कार्बन एटम का कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा यहाँ पर, 2px1 ऑर्बिटल, ठीक है। इस कार्बन का भी कौन सा आ जाएगा, 2px1 ऑर्बिटल, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन एटम के जो है वो 1s1 ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन एटम के 1s1 ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन एटम का भी जो है वो 2p y ऑर्बिटल जो है वो भी रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा और इस कार्बन एटम का भी जो 2py ऑर्बिटल है वो भी रिमेनिंग क्या रहेगा, आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से इस कार्बन एटम का भी कौन सा 2pz ऑर्बिटल जो है वो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन एटम का भी जो 2pz ऑर्बिटल है वो भी रिमेनिंग आपके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये आपके पास इस तरीके से 2py ऑर्बिटल इस 2py ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड पैरेलल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड ये जनरेट होता है। इसी तरीके से इस कार्बन एटम का 2pz ऑर्बिटल इस कार्बन एटम के 2pz ऑर्बिटल से साइड बाय साइड पैरेलल ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड ये जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ, अगर हम देखें कि सिग्मा बॉन्ड्स किसके अंदर, C2H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने आपके पास, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और ये तीसरा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गया आपके पास कितने, तीन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर हम देखें तो वो कितने बनते हैं, C2H2 मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास दो पाई बॉन्ड, एक 2py ऑर्बिटल और एक 2pz ऑर्बिटल के दरमियान, ठीक है। जो आपके पास तीन सिग्मा बॉन्ड बने उनमें से आपके पास जो है एक सिग्मा जो है वो आपके पास किसके दरमियान बना, आपके पास एक सिग्मा बना आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान। बाकी जो दो सिग्मा बने वो आपके पास किसमें बने, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। जबकि आपके पास जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो कार्बन और कार्बन एटम के 2py और 2pz ऑर्बिटल के दरमियान बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसकी शेप देखते हैं ना तो स्ट्रक्चर आपका अमूमन तौर पर इस तरीके से नजर आता है। ये आपके पास कार्बन है और इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो ये आपके पास एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है। तो जो इसकी शेप या जो इसकी ज्योमेट्री है वो किस तरीके से होती है, लीनियर ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। इसलिए लीनियर ज्योमेट्री में जो आपको बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 डिग्री का मिलेगा, सॉरी 180 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। लीनियर शेप है अमूमन तौर पर। इसी तरीके से इसमें जो बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगी और बॉन्ड लेंथ आपको कौन सी मिलेगी, यहाँ पर आपको 120 एंगस्ट्रॉम 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
इसी तरीके से इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हुए, एक तो 2s1 का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक आपके पास 2p(x1) का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है। तो इसके लिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन आपको कौन सी मिलेगी, आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसमें अमूमन तौर पर आपके पास s का करेक्टर भी 50% होता है और p का करेक्टर भी कितना होता है, इसमें 50% मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर जो है वो अल्काइन का। अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की तरफ। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन हमारे पास दो प्रिपरेशन प्रोसेस कहलाते हैं। एक कहलाता है आपके पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड्स, ठीक है। तो एक प्रोसेस आपके पास ये है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड। इसमें आपके पास किस तरीके से होती है, अब यहाँ पर पहले विसिनल डायहैलाइड समझ लेते हैं। विसिनल डायहैलाइड है क्या? विसिनल डायहैलाइड कहते हैं कि जब आपके पास दो एटम किसी भी हैलोजन के या किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अगर एडजेसेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम पर अटैच है, बराबर बराबर कार्बन एटम है, जैसे कि आपके पास ये दो आपके पास कार्बन के एटम हैं, ठीक है, और इन दोनों कार्बन एटम पर मैं किसी न किसी हैलोजन को या किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपके पास क्लोरीन ग्रुप जो है वो आपके पास अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, और लेकिन बराबर बराबर कार्बन एटम पर अटैच है, तो ये आपके पास कहलाएगा विसिनल, ठीक है। अब चूंकि दो हैलोजन है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसको हम नाम देते हैं विसिनल डायहैलाइड, ठीक है। अब इस विसिनल डायहैलाइड में से हमने रिमूव क्या करना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को, इसलिए इसको कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। अब इस डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, इसको पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जिसको अल्कोहलिक पोटाश भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन तौर पर जो आपके पास रिएक्शन हो रहा है वो अल्कोहलिक मीडियम के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास हम क्या करेंगे, तो देखिए पोटाशियम पर चार्ज आपके पास पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव, इसमें से आपके पास एक क्लोरीन एटम जिस पर चार्ज आपके पास नेगेटिव और ये आपके पास क्या रहेगा पॉजिटिव, यहाँ से एक क्लोरीन एटम, इसका ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये आपके पास पोटाशियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव से रिएक्शन करके क्या बना लेगा आपके पास पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये OH इस H से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा आपके पास H2O वाटर बना लेगा। अब जब दोनों के बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे तो ये दोनों कार्बन आने से, क्योंकि सिर्फ 3 एटम रह जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे, लेकिन कार्बन को टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है, इसलिए ये कार्बन एटम इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है, ये कार्बन कार्बन के साथ क्या कर लेगा, इस तरीके से ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी चूंकि इसमें एक पाई बॉन्ड अभी भी मौजूद है, ये फर्दर सेम रिएक्शन आपके पास प्रोसीड होता है। अच्छा, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, अब चूंकि ये आपके पास विनाइल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इस विनाइल पर आपके पास ये क्लोरीन एटम अटैच है, तो इसको हम नाम देते हैं किसका, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब जो है या फिर इसको 1-क्लोरोइथीन का नाम भी दे सकते हैं आईपीएसी में। तो अब इस विनाइल क्लोराइड को दोबारा रिएक्शन करवाते हैं, सेम आपके पास जो रिएक्शन अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ, यही रिएक्शन अभी आपके पास ये सेकंड स्टेप में भी होगा, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सेम अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है, जिसमें आपके पास यही पोटाशियम पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव, यहाँ से आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से आपके पास ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो पोटाशियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव से रिएक्शन करके वही क्या बना लेगा आपके पास पोटाशियम क्लोराइड, H पॉजिटिव आपके पास OH नेगेटिव से रिएक्शन करके क्या बना लेगा आपके पास H2। जब एक बॉन्ड और अनस्टेबल हो जाएगा तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक और पाई बॉन्ड जो है वो बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो मेंबर बना है, जो कंपाउंड आपके पास बना है, दैट इज C2H2 एसिटाइलिन बन गया, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पहला प्रिपरेशन प्रोसेस है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड। इसी तरीके से इसमें दूसरा प्रोसेस है आपके पास डी हेलोजिनेशन, ठीक है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स में से आपने हेलोजन एटम को रिमूव करना है, ठीक है। अब हम अगर टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं ना, तो टेट्राहैलाइड्स के यानी कि चार आपके पास जो है वो हेलोजन अटैच हो, तो ये आपके पास एक कार्बन और यहाँ पर मैंने चारों जो है वो यहाँ पर हेलोजन जो है वो मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, और इसको स्टेबल कर दे तो यहाँ पर आपके पास ये दो हाइड्रोजन रख देंगे। अब इस टेट्राहैलाइड को हम जेमिनल भी कह सकते हैं। जेमिनल क्यों कहते हैं, जेमिनल से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई भी आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच हो जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या कहलाता है, जेमिनल ग्रुप कहता है। लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन पर एटम पर अटैच हो तो क्या कहलाएगा आपके पास, विसिनल कहलाएगा, जैसे ऊपर वाला कंपाउंड बना था।
लेकिन ये आपके पास कौन सा ग्रुप बना, आपके पास जेमिनल ग्रुप बना। अब इस जेमिनल ग्रुप में से इन तमाम हैलोजेंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी हैलोजेनेटेड एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज जिंक। तो ये आपके पास कहलाता है डी हैलोजेनेटेड एजेंट, ठीक है। या फिर इसको आप जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम भी देते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि यहाँ से आपके पास एक क्लोरीन एटम यहाँ से निकलेगा, आपके पास बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक क्लोरीन बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा, ठीक है। तो जिंक आपके पास क्लोरीन से चूंकि इसके पास इसकी वैलेंसी प्लस 2 होती है, तो ये दो क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। अब जब दो बॉन्ड अनस्टेबल होंगे तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या कर लेगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बना लेगा आपके पास, ठीक है। ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास इसका अगर हम नंबरिंग दें, IUPAC दें, तो क्या बनेगा आपके पास, ये 1 पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो 1,2 ये कहलाएगा आपके पास डाई क्लोरो और डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाएगा ईथीन, ठीक है। अभी भी एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये आपके पास डाइक्लोरोइथीन जो है, दोबारा से रिएक्शन इसको प्रोसीड करेंगे, इसको सेम अब जो हम पहले करते हुए आए हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट या डीहैलोजेनेटेड एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ, तो रिमेनिंग जो आपके पास हैलोजन रह गए हैं उसको भी रिमूव करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना लेगा, आपके पास जिंक क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब एक और बॉन्ड अनस्टेबल होगा तो ये आपके पास एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक और पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास इस तरीके से फॉर्म कर लेगा, इसको दोबारा हम क्या नाम देंगे, एसिटाइलिन का। तो ये आपके पास दो प्रिपरेशन प्रोसेस जिससे आप क्या बनाते हैं, अल्काइंस बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं रिएक्टिविटी पे। तो रिएक्टिविटी में पहले इसके रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। जो आपके पास अल्कीन है, ठीक है, जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी अगर हम अल्काइन से देखें तो वो आपको ज्यादा मिलेगी। जिनमें कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और अल्काइन की रिएक्टिविटी आपको किससे ज्यादा मिलेगी, आपको अल्कीन से ज्यादा मिलेगी, इसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास सब के सब सिग्मा बॉन्ड में, इनमें सारे के सारे आपको सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे अल्केन में। अल्काइन में आपको जो है वो एक सिग्मा जो है नजर आएगा और दो आपको पाई बॉन्ड नजर आएंगे, जबकि अल्कीन में आपको एक सिग्मा और एक ही पाई बॉन्ड नजर आता है, ठीक है। अब ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स को पाई बॉन्ड से कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं पाई बॉन्ड से, इसलिए हम उसको जो है वो आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसके अंदर एडिशन रिएक्शन भी आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अल्काइन और अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन आसानी से हो जाते हैं, वजह ये कि इनके पास पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लेकिन अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से क्यों है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, वहां दो पाई बॉन्ड है, इसके पाई एक पाई बॉन्ड जो है वो ज्यादा एक्सपोज होता है बनिस्बत किसके, दो पाई बॉन्ड के। वजह यह है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो आपको ज्यादा मिलेगी बनिस्बत किसके, अल्कीन के। इसलिए इसका पाई बॉन्ड इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता, ये आसानी से टूट नहीं सकता, इसलिए बनिस्बत किसके, अल्कीन के। इसलिए अल्कीन की रिएक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी बनिस्बत किससे, अल्काइन से। तो अल्काइन से वो अमूमन तौर पर अल्कीन से लेस रिएक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ पर इसके प्रिपरेशन इसके रिएक्टिविटी प्रोसेस पे चलते हैं। जैसे पहला प्रोसेस आपके पास हाइड्रोजनेशन, जहां भी वर्ड आपको हाइड्रोजनेशन का नजर आए वहां पर आपने याद ये रखना है कि जहां भी हाइड्रोजनेशन की जाती है वहां पर एक जैसे ही कैटालिस्ट अमूमन तौर पर यूज किए जाते हैं, या तो निकल या प्लैटिनम या वैनेडियम। अब हाइड्रोजनेशन करते हैं हम एथाइन की, तो यहाँ पर आपके पास इथाइन है, ये CH, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन आ गया। इसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूंकि सिमेट्रिक है, एक ही जैसे हैं, दोनों तरफ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तादाद जो है वो एक ही जैसी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव रीजन है वो कहाँ अटैच होगा, ठीक है। वो कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ अटैच कर दिया लेट्स सपोज मैंने, और ये नेगेटिव मैंने इस कार्बन पर अटैच कर दिया। जैसे अटैच करेंगे तो ये पाई बॉन्ड आपके पास सबसे पहले क्लीवेज होगा, उसके बाद आपके पास ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आपके पास फॉर्म होगा, लेकिन किसकी मौजूदगी में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटलिस्ट, प्लैटिनम या पैलेडियम की मौजूदगी में, ठीक है। तो ट्रिपल से ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या आपके पास डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया ईथीन। अभी भी चूंकि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये रिएक्शन मजीद चलेगा, ठीक है। दोबारा से रिएक्शन पर ले जाते हैं, इसी ईथीन के अंदर रिएक्टिविटी दोबारा करवाते हैं हाइड्रोजनेशन की, ठीक है। तो ये आ जाएगा ईथीन। इस ईथीन के अंदर दोबारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। तो दोबारा ऐड होगा तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो मजीद रह गया था वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर, क्योंकि अभी भी ये सिमेट्रिक है,
तो ये आ जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास C2H6 दैट इज इथेन, यानी आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो ये आपके पास हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। दूसरा आपके पास हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन का मतलब है कि इसमें हेलोजन और हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, दो चीजों की एडिशन होगी यहाँ पर आपके पास। एडिशन है किसकी, हाइड्रोजन की और हेलोजन की। इसको आप हेलोजन एसिड का नाम भी देते हैं। हेलोजन एसिड, जैसे कि आपके पास बहुत सारे एसिड है, HF है, इसको फ्लोरिक एसिड का नाम देते हैं। HCl इसको क्लोरिक एसिड का नाम देते हैं। HBr ब्रोमिक एसिड कहलाता है। HI आपके पास क्या कहलाता है, आयोडिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपके पास हेलोजन एसिड। तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड अगर हम अल्कीन के अंदर करवाते हैं तो किस तरीके से होता है कि ये आपके पास अल्कीन है CH, और ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड ये CH। यहाँ पर हम हेलोजन एसिड को जैसे कि HBr यहाँ पर हम लेते हैं, ब्रोमिक एसिड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि सिमेट्रिक है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास नेगेटिव रीजन कहाँ अटैच हुआ, पॉजिटिव रीजन कहाँ अटैच हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव जो है, लेट्स सपोज मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, नेगेटिव यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास CH की जगह क्या आ जाएगा, CH2। ट्रिपल से डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, ब्रोमीन अटैच। अब इसका नाम दें तो ये आपके पास जो है 1 ब्रोमो इथीन कहलाएगा, या इसको आप विनाइल ब्रोमाइड का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब विनाइल ब्रोमाइड अभी भी चूंकि पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दोबारा रिएक्शन वही से जो है प्रोसीड होगा। ठीक है, ये आपके पास विनाइल ब्रोमाइड आ गया। विनाइल ब्रोमाइड को दोबारा ब्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये वाला जो अल्कीन है, ये आपके पास एसिमेट्रिक अल्कीन है। ठीक है, एसिमेट्रिक अल्कीन क्यों है भाई, वजह ये है कि आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तादाद एक जैसी नहीं है। ठीक है, जब हम एसिमेट्रिक अल्कीन आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं। और मार्कोनिकोव जो है रूल क्या कहता है कि अगर इन केस एसिमेट्रिक अल्कीन्स की आप रिएक्टिविटी करवाते हैं तो उसमें आपके पास जो नेगेटिव रिएजेंट है, वो नेगेटिव रिएजेंट उसी कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तादाद सबसे कम। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, इसलिए इस नेगेटिव रिएजेंट को सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन पर अटैच कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव रिएजेंट किस पे आ जाएगा, इस पर, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये CH2 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, CH3। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, एक ब्रोमीन पहले से अटैच था, दूसरा ब्रोमीन और अटैच हो गया। ठीक है, अब इसको ये आपके पास एक जेमिनल प्रोडक्ट भी बन गया, क्योंकि एक ही कार्बन पर आपके पास 2 हेलोजन ग्रुप है वो आपके पास अटैच हो गए। ठीक है, इसको जेमिनल डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है आप क्या नाम देंगे, 1,1, ये कहलाएगा डाई, और ये कहलाएगा आपके पास क्या, ब्रोमो, और 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो ये आपका इथेन। ठीक है, तो ये होगा आपके पास हेलो हाइड्रेशन। अब है लास्ट, इसमें एक और रिएक्शन है जिसमें हाइड्रेशन का जिक्र करें। हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर यानी H2O मॉलिक्यूल को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आपके पास OH नेगेटिव ग्रुप है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले लेते हैं आपके पास इथाइन मॉलिक्यूल, ये आ जाएगा CH, ये आपके पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया CH। इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास H2O है। अब चूंकि सिमेट्रिक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर H पॉजिटिव को मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, OH नेगेटिव को यहाँ अटैच कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप H पॉजिटिव वहां भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस मीडियम में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4, और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास CH की जगह ये क्या जगह CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन और अटैच हो गया, ये हो गया CH2, ट्रिपल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये CH, और इस पर अटैच हो जाएगा क्या, OH ग्रुप। ठीक है, अब इसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज विनाइल अल्कोहल। ये कहलाएगा आपके पास विनाइल अल्कोहल। अब ये विनाइल अल्कोहल चूंकि अनस्टेबल ग्रुप है, तो अनस्टेबल ग्रुप है तो क्या होता है कि ये अपने आप को रीअरेंजमेंट करता है। क्या करता है, आपको रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अब रीअरेंजमेंट कैसे होती है कि यहाँ से आपके पास ये जो एक डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। CH2 से क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये C, ये एक जो बॉन्ड डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला आपके पास हाइड्रोजन। अब चूंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप जिसके एक तरफ में कोई हाइड्रोजन अटैच है तो आपके पास अल्डिहाइड कहलाता है। तो ये कौन सा अल्डिहाइड है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो जब मैंने इथाइन का मॉलिक्यूल यूज किया तो इथाइन के मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन से मेरे पास क्या बना, एसिटल्डिहाइड। लेकिन इथाइन की जगह अगर मैं प्रोपाइन यूज करता हूँ, लेट्स सपोज ये आपके पास प्रोपाइन मॉलिक्यूल आ गया, CH3, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH, इसकी हम हाइड्रेशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास ये पाई बॉन्ड चूंकि एसिमेट्रिक है, क्योंकि नंबर ऑफ
हाइड्रोजन दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स के अक्रॉस है वो एक जैसे नहीं है। तो एसिमेट्रिक में हम मार्कोनिकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं, और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव रीजन उसी कार्बन पर अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तादाद सबसे कम। तो यहाँ अटैच होगा और H पॉजिटिव आपके पास यहाँ अटैच हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो वही आपके पास सेम मर्करिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3, ये C ऊपर आ जाएगा आपके पास OH ग्रुप, और पहले CH था, एक और H अटैच हो गया, तो ये हो गया आपके पास CH2। ठीक है, और अब यहाँ पर ट्रिपल से किस्म हो गई, आपके पास डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी आपके पास एक अल्कोहल मेंबर है, इसको 2 हाइड्रो ऑक्सी और आपको यहाँ प्रोपीन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि ये अनस्टेबल ग्रुप है, तो अनस्टेबल ग्रुप अपने आप को दोबारा से रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज कैसे करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास रीअरेंजमेंट से कंपाउंड आपके पास क्या बनेगा, CH3, ये आपके पास C, ये डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, CH3। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा बन गया, वो कार्बोनाइल ग्रुप जिसके दोनों तरफ में अल्काइल रेडिकल अटैच है, वो कीटोन ग्रुप कहलाता है। और कीटोन का ये कौन सा मेंबर, पहला मेंबर है, दैट इज एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हाइड्रेशन खत्म हो गई है। रिमेनिंग जो है इसके कई सारे रिएक्शन है, उसको भी डिस्कस करते हैं फिर।